नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तस्वीर वाले लिबास में नमाज पढ़ने का हुक्म। अवलन तो ये बात मालूम कर लेनी चाहिए कि इंसान ऐसा लिबास पहने ही ना जिस पर तस्वीर हो, और ऐसा लिबास खरीदने से भी एतराज करना चाहिए। तस्वीर बड़ी है, तस्वीर छोटी है, तो एक तो इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, खुद भी, अपने औलाद को भी और अपने मस्तूरात को भी। हमारे जो हजरात हैं, बड़े हजरात असातिज़ा हैं या बड़े उलमा हैं, तो उनके यहाँ और हमारे खुद कुर्ब जवार में, रिश्तेदारों में जो मजहबी अफराद समझे जाते हैं, तो इसकी तो बहुत ज्यादा पाबंदी फरमाते। बच्चे ने कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर दिया, ऐसी कोई चीजें ले आया, मसलन वो कोई जैकेट ले आया, कोई चीजें ले आया, तो वो तो लेने नहीं देते। अगर वो ले आता है तो वापसी का हुक्म दे देते हैं। इब्तदाई से अगर छोटी छोटी बातों पर जो है वो गिरफ्त की जाए बच्चों की, और उनको तंबीह करते रहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अजीज वो कई चीजें हैं जो आपकी इस तंबीह से समझ लेते हैं। तो अवलन तो खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई खरीद लेता है तो उसका नमाज के साथ जो ताल्लुक होगा, उसमें वो पहनकर नमाज पढ़ने का हुक्म क्या होगा। इसमें दो वजाहतें समझ लें। नंबर एक, तस्वीर का बड़ा और छोटा होना, ये उसमें देखा जाए कि तस्वीर बड़ी है या तस्वीर छोटी है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड हो वो ये हो कि आपने उस लिबास को नीचे रखा और उस लिबास के ऊपर जो तस्वीर है, आपने उस तस्वीर को देखा, तो अगर तस्वीर वाज़ेह नजर आती है तो फिर इसका माना ये तस्वीर बड़ी होगी, ये मयार है। और अगर वो तस्वीर वाज़ेह नजर नहीं आ रही तो इसका माना तस्वीर छोटी है, या धुंधली नजर आ रही तब भी तस्वीर छोटी है। तो वाज़ेह तस्वीर हो तो ऐसी तस्वीर पहन वाले कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी होगा, नमाज लौटाई जाए। और अगर वो तस्वीर छोटी है, मयार वही है कि आपने खड़े होकर नीचे से उस तस्वीर को जमीन पर रख कर देखा, तस्वीर छोटी है या धुंधली है, वाज़ेह नहीं नजर आ रही, नमाज तो हो जाएगी। अलबत्ता ये खिलाफ एहतियात है। एहतियात यही है कि उसको ना पहना जाए। अच्छा, एक बात। दूसरी, इसी जिम्मन में एक बात समझ ले, बाज आपकी तस्वीर बनी हुई है, लेकिन आप ऊपर से उसको कोई चादर पहन लेते हैं। चादर आपने ओढ़ ली है, कोई उस पर रुमाल ओढ़ लिया, कोई कपड़ा ओढ़ लिया, और उसके बाद आप नमाज पढ़ते हैं, तो अब नमाज बिला कराहत दुरुस्त है, अब नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। मसला नंबर 16, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोने का हुक्म। इस मसला को समझने से पहले जरा एक उसूल समझ लें। नापाक कपड़े को जब धोया जाता है तो उसकी धोने की दो सूरतें हैं। नंबर एक, आपके कपड़े पर मसलन नजासत लगी हुई, आपने उस नजासत को दूर किया, कपड़े को आपने 3 मरतबा धोया, और 3 मरतबा इस तरह धोया कि एक मरतबा धोया और आपने उस कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ा, फिर धोया, निचोड़ा, फिर तीसरी मरतबा धोया और अच्छी तरह ज्यादा रगड़ कर निचोड़ा, तो आपका ये कपड़ा आप जो नापाक था पाक हो जाएगा। एक ये। दूसरी सूरत यह है कि आपने कपड़ा जो था, आपने कपड़े को एक नल के नीचे, आपने मोटर चलाई पाइप के नीचे, हैंड पंप है उसके नीचे, या आप इसमें किसी नाले नदी पर थे, तो आपने उस नदी नाले में कपड़े को रखा। यानी कपड़े के ऊपर इतना ज्यादा पानी अगर कोई बहा देता है कि दिल मुतमईन हो जाता है कि नजासत का असर अब जायल हो चुका होगा, अगरचे आप इस कपड़े को निचोड़ते नहीं हैं। यह बात ज़हन में रखने, पहली में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने कपड़े को निचोड़ा नहीं है, लेकिन नल के जरिए ऊपर पानी इतना उस पर गिराते रहे, चलाते रहे, ट्यूबवेल पे आप बैठे हैं, ट्यूबवेल पे आपने उसको कपड़े को आगे रखा और उसको जो है वो हिलाते रहे, पानी उस पर लग लग के जाता रहा और दिल आपका मुतमईन हो गया, तो इस तरह अगर बहुत ज्यादा पानी किसी कपड़े पर डाल दिया जाए, नचोड़ा अगरचे ना जाए और ना ही 3 बार उसको साफ किया जाए, तो बस वो चीज पाक हो जाती है। ये 2 पाकी के तरीके हैं। अब इन तरीकों की रोशनी में जो हम जेरे बहस मसला है उसको जरा समझें। मशीन है, आप मशीन जो है खुद ब खुद आप उसमें डाल दें, जो है वो वॉशिंग पाउडर डाल दें, सर्फ डाल दें, कोई आप इसमें डाल देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं, या कोई साबुन काट के आप डाल देते हैं। अच्छा, मशीन में पानी आपने भर दिया और पाइप उसके साथ लगा दिया, ऑटोमेटिक वो पानी भी लेती रहे
اور मखसूस वक्त के बाद पानी को एक तरफ करके फिर नया पानी, फिर उसको वो रगड़े और उसके बाद फिर वो पानी, इस तरह पानी को वो गिराती रहती है बाहर, गिराती रहती है बाहर, गिराती रहती है। अब ये बिल्कुल इसी तरह असर हो जाएगा जिस तरह आप किसी चीज पर मुसलसल पानी डालें और वो वहीं पर अंगड़ाइयां खाकर कपड़ा जो है वो साफ होता चला जाए। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस तरह से अगर कोई कपड़े धोता है तो इसको जहन में रख लें। इसकी मौजूदगी में फिर हम अभी मसले को पेश करते हैं। अगर इस किस्म की मशीन है कि खुद ब खुद घुमाकर कपड़ों को साफ कर जो है ना वो कपड़ों का पानी निचोड़ कर फिर नया पानी लेती है, फिर साफ, फिर नया पानी, तो बार बार अगर यही अमल दोहराती है तो फिर ये इसी तरह हो जाएगा जिस तरह हमने बिल्कुल इब्तिदा में दो सूरतें बयान की हैं किसी कपड़े को पाक करने की, कि एक तो 3 मरतबा ये अमल कर लिया जाए और दूसरा यह है कि उस पर मुसलसल पानी बहाते रहना चाहिए ताकि पहला पानी बाहर निकल जाए और फिर नया पानी आ जाए। तो ये उस सूरत की तरह होकर ये पाक हो जाएंगे। ये पॉइंट समझने के बाद अब आते हैं 3 बुनियादी चीजों पर। देखिए, कपड़े अगर पाक भी हैं नापाक भी हैं, गंदगी भी लगी हुई है, मसलन बच्चों ने पेशाब किया वो कपड़े भी हैं और बड़ों के कपड़े भी हैं, तो उसको अगर धोना है तो उसके धोने की 3 सूरतें बनाई जाए। सबसे आला सूरत नंबर 1 है, नंबर 2 उससे कम दर्जा की, नंबर 3 उससे भी कम दर्जा की है। तकवा, तहारत, एहतियात का आला दर्जा पहली सूरत है, उसको जरा समझ लें। पहली सूरत यह है, आपने कपड़ों को, जो पाक कपड़े आपने वॉशिंग मशीन में अलग धो लिया, अच्छा अलग धो के साइड पे कर लिया। उसके बाद आपने नापाक कपड़ों को लिया, जिस जिस कपड़े पर कोई नजासत आपको महसूस हुई कि ये खराब था वो आपने उनको अच्छी तरह साफ कर लिया, पाक कर लिया, 3 मरतबा धो लिया उनको। उसके बाद आपने उन कपड़ों को भी अलग धो लिया। सबसे आला तरीका तो यह है कि पाक और नापाक कपड़ों को इकट्ठा ना धोया जाए, नंबर 2। दूसरी सूरत यह है कि आपने नापाक कपड़ों पर जो नजासत लगी हुई थी ना, आपने उसको अच्छी तरह 3 मरतबा साफ कर लिया, धो लिया। अब वो चूंकि पाक हो चुके, अब उन कपड़ों को और जो आपके बिल्कुल पाक कपड़े हैं इनको, इन दोनों को आप मिक्स करें, आप मशीन में डालकर आप धो लें। ये उससे भी अच्छा उससे थोड़ा सा कम दर्जे का तरीका, लेकिन ये भी ठीक है, इसमें भी किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। मसला नंबर 3। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने पाक कपड़ों को भी उसी मशीन में धोया और नापाक कपड़ों को भी उसी मशीन में धोया है। और उसको कैसे धोया? नापाक कपड़ों की आपने नजासत को दूर नहीं किया, उसमें डाल दिया, बस वो मशीन खुद ब खुद इस तरह चलती रही, पानी निकाल के फिर पानी डाला, पानी निकाल देती है। तो ये भी उसी तरह समझे जाएंगे कि आपने इनको 3 मरतबा गोया जो है वो उनको साफ कर लिया, क्योंकि तसलसल से जब पानी उसको लगा है और बाहर निकल गया है तो ये ऐसा समझा जाएगा जिस तरह किसी नल के नीचे, किसी ट्यूबवेल के नीचे या किसी आबशार के नीचे आपने उस कपड़े को धोया और तसलसल से उसकी नजासत को दूर कर दिया। इन 3 तरीकों के बाद एक और तरीका भी समझ लें। अगर किसी ने इकट्ठे सारे कपड़े किसी वॉशिंग मशीन में धो लिए और पानी उसी में खड़ा रहता है, पानी बाहर गिरता नहीं है और न ही उसमें नया पानी आके शामिल होता है, इस किस्म की अगर मशीन हो, आप कपड़े निकालें, हर कपड़े को 3 मरतबा अच्छी तरह पानी डालकर रगड़कर और उसको निचोड़ लें और तीसरी मरतबा कुछ ज्यादा निचोड़ लें, तमाम कपड़ों को यूं कर लीजिए। तो ये तरीका भी बिल इत्तेफाक आला और बेहतर है। तो ये 3 स्टेप ये है, चौथा हमने अर्ज कर दिया। अल्ट्रासाउंड कराने का हुक्म देख लीजिए। अल्ट्रासाउंड जो है एक है मजबूरी के लिए कराना और एक है शौक के लिए कराना। बच्चा अगर पहला हो तो शौक ज्यादा बढ़ता है और बच्चों की बहतात हो तो फिर मजबूरी ही की वजह से इंसान कराता है। बहरहाल अगर सूरत हाल ऐसी है कि मजबूरी है, बच्चे में मर्ज की तशखीस करनी है, औरत को दर्द का मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है, या बड़ी एहतियात के पेश नजर के अल्लाह ना करे औरत कमजोर है या बच्चे को कोई मसला ना हो जाए, तो किसी मजबूरी या कामिल एहतियात की वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर कोई शख्स इस तरह कराता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जिन्स देखना मकसद है कि पूछ लें कि बेटा है या बेटी है, तो इस तरह महज इसी नुक्ता को सामने रखते हुए अल्ट्रासाउंड कराना और किसी मर्द से कराना जायज नहीं है। मजबूरी हो
عورت سے کرایا جائے. اگر عورت نہیں ملتی مجبوری کی صورت میں مرد بھی کر سکتا ہے, لیکن کیا ہے کہ بس توبہ اور استغفار بھی کرے, کیونکہ اس میں عورت کے سطر کو کھولنا پڑتا ہے. اور اگر مجبوری کوئی نہیں, محض شوقیہ ہے اور مرد کر رہا ہے, تو اس میں قباحت زیادہ ہے. یہ کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے, اس لیے اس میں الٹرا ساؤنڈ نہ کرایا جائے. یہ بات کہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے محض اس کی کئی وجوہات ہیں اس کے درست نہ ہونے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو, بیٹا ہو بیٹی ہو, تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. تو قبل از وقت آپ کا معلوم, ان کو معلوم کر لینا, یہ بھی کون سا آپ کا کمال ہوگا. اس لیے اس طرح کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. اور اللہ معاف فرمائے, ہمارے ہاں تو اگر لڑکا ہے تو بڑی خدمت ہوگی اس خاتون کی, اور اگر لڑکی ہے تو معاشرے کا جو دستور بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ معاف کرے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو اس سے احتراز کرنا ہے. نمبر دو, جو جنس اور جو جینڈر اس بچے کا ہے یا بچی ہے, جو بھی ہے, اس شکم مادر میں جو بچہ موجود ہے اس کا ہے, تو وہ وہی رہے گا. آپ کو پہلے پتہ چل گیا تو کیا اس میں کمال ہو گیا, بلا وجہ عورت کو سطر کو کسی کے سامنے ظاہر کیا. اور تیسری بات یہ کہ عذر بھی کوئی ایسا نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے عورت کا سطر ہو یا اس کو اس طرح کا معاملہ کرنا ہو. تو بہرحال الٹرا ساؤنڈ اگر کسی مجبوری کے تحت کیا گیا ہے, کسی ضرورت شدیدہ کے پیش نظر کیا گیا ہے, تو پھر تو مذائقہ نہیں ہے. آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, اس ضمن میں بتا دیا کہ بھی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا, تو ٹھیک ہے, ضمناً بات معلوم ہوگی, لیکن خاص اسی کو فوکس کر کے یہ جائز نہیں ہے, یہ درست بھی نہیں. کیونکہ خاتون کرتی ہے کوئی خاتون, تب بھی درست نہیں ہے. اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور بلا وجہ عورت بھی سطر نہ دیکھے. کمال احتیاط تو اسی میں ہے. مسئلہ نمبر 18, موبائل کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لینے کا حکم جائز ہے. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے. پراویڈنٹ فنڈ لینے کا حکم, دیکھیے آپ کسی کمپنی میں کسی حکومتی نوکری کر رہے ہیں یا کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ کی تنخواہ کا ایک خاص حصہ کتنے پرسنٹ ہے, آپ کی تنخواہ کا ایک خاص حصہ وہ آپ کی تنخواہ میں سے جبری طور پر کاٹا جاتا ہے. آپ کی تنخواہ میں سے کٹے گا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے. پھر ایک مخصوص مدت کے بعد یا آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ کو دیں گے اور اس پر کچھ اضافہ دیں گے. یہ جو اس پراویڈنٹ فنڈ پر, جی پی فنڈ بھی اسے کہتے ہیں, جی پی فنڈ پر جو اضافہ ہے, اس اضافے کا کیا حکم ہے. اس اضافے کے متعلق ایک بات سر سمجھ لیجئے, میں ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بندہ کام کرتا ہے, آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے مثلاً کہ میں آپ کو یومیہ 1500 روپے دوں گا, ہمارے گھر کی دیوار بنانی ہے. 1500 طے ہو گیا. پہلے دن اس نے مانگا, آپ نے نہیں دیا, 20 دن گزر گئے, ابھی آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں, آپ نے اس کی رقم روک لی ہے, ابھی اس کی قبضے میں آپ نے رقم نہیں دی, آپ نے رقم روک لی ہے. اب 20 دن کے بعد آپ کے پاس رقم آئی ہے یا جو آپ نے کیا, آپ اس کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی 1500 روپے تو میں نے طے کیا تھا, چلے یہ لے 1800 روپے آپ کو دیتا ہوں. 300 روپے آپ نے زائد دی ہے. یعنی کسی کی مزدوری ہے, کسی کی اجرت ہے, کسی کی تنخواہ ہے, اس تنخواہ کا مخصوص حصہ آپ روک لیں اور کچھ عرصے کے بعد اس میں اضافہ دے دیں. تو یہ شریعت کی نظر میں اس کو تبرع کہتے ہیں, اس کو احسان کہتے ہیں اور اس کو نوازش کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے تنخواہ لے جاتا, ملکیت بھی ثابت ہوگی اور اس کا قبضہ بھی ثابت ہو گیا, ملکیت اور قبضہ کے ثابت ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس جمع کراتا اور آپ پھر اس پر مخصوص اضافہ دیتے, یہ سود ہے. اگر ابتداءً ہی آپ نے اس کو نہیں دی, آپ نے کچھ عرصے کے بعد دی ہے, تو یہ آپ کی طرف سے ابتداءً ہی سمجھا جائے گا, یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کو یومیہ 1500 نہیں دیے, آپ نے یومیہ اس کو دی ہے 1800. تو بالکل درست ہے. اب آتے ہیں ہمارے اس مسئلہ کی طرف. جی پی فنڈ جو ہے اگر جبری طور پر کاٹا جائے اور اس صارف کو نہ دیا جائے, بعد میں اس پر اضافہ دیا جائے, تو یہ اضافہ جو ہوگا یہ اضافہ سود میں شامل نہیں ہوگا. یہ اضافہ سود میں شامل نہیں ہے. یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی تنخواہ
انہوں نے 15,000 نہیں دی، انہوں نے 16,000 آپ کو دے دی ہے. آپ کی تنخواہ 20,000 نہیں، آپ کی تنخواہ انہوں نے 25 دے دی ہے. تو یہ ان کی طرف سے تبرع اور احسان شمار ہوگا. اس لیے علماء کی تحقیق کے مطابق یہ سود شمار نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ سمجھیے. دوسری بات سمجھیے. بعض اداروں میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رقم آپ کی اجازت سے کٹتی ہے، یعنی وہ جبری نہیں ہے. اس میں آپ کی ایک تو پرمیشن ہوتی ہے، آپ نے کتنا کٹوانا، آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اگر پرمیشن پہلے تو تھی جبری کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایڈوانس انہوں نے آپ کو دی ہی 18,000 ہے، یہ جبری کا معنی تھا. اور اگر آپ یہ کریں کہ اپنے اختیار سے کٹوائیں تو اس میں یہ عنصر شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے گویا اپنے اختیار سے اس رقم میں تصرف کیا ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر کٹواتا ہے تو اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ گویا یہ اپنے آپ سے دے رہا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں. اولی رائے کرام کی اس بارے میں یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنی اختیار سے دے رہا ہے تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جس طرح کوئی بندہ اپنے قبضہ میں کوئی رقم لے لے اور پھر وہ رقم جمع کرا دے اور جس کو جمع کرائی ہے وہ اس کو اضافے کے ساتھ واپس کر دے، تو یہ سود میں. نمبر 2، اس دوسری صورت کے متعلق علماء کی ایک دوسری رائے ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی اسی طرح ہے، چونکہ اس کے قبضہ میں نہیں آئی نا، قبضہ میں نہیں آئی، اس شخص کی زبانی جمع خرچ ہے، تو برحق اس کو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس کو سری سود میں شمار نہیں کریں گے. یہ دونوں آراء ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے تاکہ کہیں آپ کوئی مسئلہ کسی سے پوچھیں یا سنیں تو آپ کے ذہن میں ہو. اب ان دونوں آراء کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے، اور یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے، یہ اکثر ہمارے علماء کا موقف ہے کہ دونوں آراء کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات کر دی جائے کہ اگر کسی نے اس اضافے کو لے لیا تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ لے سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ لے تو تقویٰ کی بات یہ ہے کہ نہ لے، اعلیٰ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہ لے. دونوں صورتوں کو اس ایک قول میں جمع کر دیا کہ فتویٰ لینے پر ہے، تقویٰ نہ لینے پر ہے. مسئلہ نمبر 20 یہ ہے جنس کی تبدیلی سے پہلے اور اس کے بعد نکاح کا حکم. آج کل یہ مسائل بہت چل رہے ہیں، لوگ مرد عورت بن گئے، عورتیں مرد بن گئیں، جس میں دونوں قسم کی جنسی علامات ہیں وہ ایک کو ختم کرا کر دوسری میں کنورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے متعلق ذرا سمجھنا ضروری ہے. اس میں ہم نے 3 شکیں بنائی ہیں اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے. پہلی شک، ایسے اشخاص بھی موجود ہیں، ایسے انسان بھی موجود ہیں جس میں دونوں علامات پائی جاتی ہیں. مرد کی طرح ان کا عضو تناسل بھی ہوگا، عورت کی طرح ان کے چہرے پر بال بھی نہیں ہوں گے، عورت کی طرح ان کی چھاتیاں بڑی بھی ہوں گی. تو دیکھیں دونوں کی دونوں ان میں صفات موجود ہیں، دونوں کی صفات موجود ہے. یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی لیکن ان میں مردانہ صفات بھی موجود ہے، ان کی داڑھی بھی موجود ہے، ان کے بول چال کا انداز بھی موجود ہے. تو بعض مرتبہ ایک شخص میں دونوں قسم کی علامات پائی جاتی ہیں. اب دونوں قسم کی علامات اگر کسی فرد میں پائی جاتی ہیں، اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اس کا نکاح کسی خاتون کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا نکاح اس جیسی صفات رکھنے والے کسی فرد کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خنثی، جس کو ہمارے ہاں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں ہجڑا بھی کہہ دیتے ہیں، مخنث بھی کہہ دیتے ہیں نا، میم خا نون سا، مخنث. تو جس میں دونوں صفات موجود ہوں، چاہے دونوں بیلنس کے ساتھ ہوں، ایک ہو برابر ہوں، ایک میں 50% مرد ہے 50% عورت ہے، یا یہ ہے کہ 20 اور 80 کا ان میں ریشو ہے، جس قسم کا بھی ان میں ریشو اور پرسنٹیج موجود ہو، ان کا نکاح نہیں ہوگا. بس یہ سمجھیں گے کہ یہ بغیر نکاح کے دنیا سے جائے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے. اگر یہ دنیا میں تقوی طہارت کے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دیں گے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی سے نہیں کرایا جائے گا. نمبر 2، اچھا دوسری صورت اس کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری صورت یہ کہ اگر
दोनों किस्म की जिनसी अलामात हैं, खुद ब खुद अलामत खत्म हो गई ना। आप सुनते होंगे कि लड़का खुद ब खुद उसको दर्द हुआ, चला गया तो वो लड़की बन गया, या लड़का लड़की थी उसमें ये अलामत खुद ब खुद उसका मसला हुआ और बन गया। तभी तौर पर अगर एक जिन्स खत्म हो जाए और दूसरी जिन्स बहाल रहे, या ऑपरेशन के जरिए उन्होंने एक जिन्स को खत्म करके दूसरी पर उसको सेट कर लिया, तो मुकम्मल तौर पर अगर एक अलामत पाई जाए और दूसरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। हमारे जो है ताल्लुकदारों में बाज डॉक्टर्स भी हैं, इस हवाले से हमने उनसे भी पूछा। अच्छा, उलमाए किराम ने इस मौजू पर जो कुतुब लिखी है उनसे भी मालूमात हासिल की, और खुद इस मामले में जो अफराद इस काम कर रहे हैं उनसे भी हमने इस बारे में मालूमात हासिल की कि आया कि ऐसा मुमकिन है कि दो सिफात रखने वाला कोई फर्द एक सिफत मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के जरिए तभी तौर पर खत्म होकर दूसरी एक ही बाकी रह जाए, तो उनका कहना है कि यह मुमकिन है, यह गैर मुमकिन चीज नहीं है। तो अगर ऐसा है कि वो मुकम्मल तौर पर मर्द बन गया या मुकम्मल तौर पर खातून बन गई, तो चूंकि दूसरी अलामत बिल्कुल न रही, मफकूद और खत्म हो गई है, इसलिए इस किस्म की मर्द का निकाह किसी औरत के साथ हो जायज है, इस किस्म की औरत का निकाह किसी मर्द के साथ हो जायज है, इसमें कोई कबाहत की और गलती की बात नहीं है। दो बातें। नंबर तीन, तीसरी और अहम बात यह है कि बाज मर्तबा यह मुमकिन हुआ है, कोई औरत कोई मर्द था, यानी उसमें मर्द की अलामत भी थी, औरत बन चुका, तो उसमें बाज मर्तबा बच्चा जनने की सलाहियत खत्म होती है, बाज मर्तबा सलाहियत होती है। तो बाज हलकों की तरफ से एक शुबो पेश किया गया है, वो हमने इस पॉइंट नंबर 3 में उसको जो है उसका हल बताया है। वो ये कि अगर ये बन भी गई है खातून तो इसमें इसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म होती है, लिहाजा इसका निकाह नहीं होना चाहिए। जवाब इसका समझ लीजिए कि देखिए, निकाह करने के लिए जरूरी है कि एक तरफ कामिल मर्द हो और दूसरी तरफ औरत हो, एक तरफ जेंडर में मेल दूसरी तरफ फीमेल हो, बस ये निकाह के लिए काफी है। बच्चा पैदा करने की सलाहियत हो या बच्चा पैदा करने की सलाहियत न हो, इससे निकाह के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, बाज खवातीन ऐसी हैं कि जो पैदाइशी ही उनमें कोई मसला होता है, या जब बालिग होती हैं तो उनको जो है वो मेंसेस नहीं आते, पता चल जाता है कि ये बांझ खातून है, लेकिन उसके बावजूद उसका निकाह मुमकिन है, उसका निकाह बिला किसी शक व शुबा और तामुल के जायज है। तो जब एक आम खातून खातून है लेकिन उसके बावजूद सलाहियत से महरूम है, तो उसका निकाह जायज है। तो ये मुकम्मल जो बन चुकी है खातून, इसका निकाह भी जायज है। बाकी ये ऐब है, ये अपनी जगह है कि अगर किसी में सलाहियत ना हो बच्चे पैदा करने की, मर्द हो या खातून हो, तो ऐब है। तो अगर मर्द को पहले पता चल जाए, औरत को पहले पता चल जाए, तो वो निकाह न करना चाहे तो बिल्कुल उनको इजाजत है। तो खुलासा खैर ये निकलता है कि जिन्स की तब्दीली के बाद जब औरत मुकम्मल बन चुका हो, वो जो है वो मुखन्नस, तो उसका निकाह दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। बाकी अगर वो जिन्स वो बच्चे पैदा करने के सलाहियत नहीं भी रखता, तब भी इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, निकाह बहरहाल दुरुस्त हो जाएगा। मौलाना आबिद साहब तशरीफ लाएंगे? जी उस्ताद जी, उनकी तरफ से ना आने का कोई मैसेज नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी फिर हम हाँ समझे। जी हाँ, चले चले उनके बस आमद तक फिर दो तीन बातें अर्ज कर देते हैं। जी, रईस अहमद कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी उस्ताद मोहतरम, जो आपने अभी फरमाया ना कि वो तस्वीर के मुतालिक, ये तो हाँ हुआ कि ये तो उन कपड़ों के मुतालिक जो पहने होंगे। इसके अलावा जो अक्सर हम मिसाल किसी कमरे में नमाज पढ़ते हैं, उसमें एक तो हो गया कि लटकी हुई, किसी कमरे में हम किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं, वहाँ तस्वीर लटकी हुई होते हैं, वो तो एक है। एक तो आमतौर पर आज जो अखबारात होते हैं वगैरह, उन पे अक्सर वो तस्वीर होती है, वो अगर कमरे में हो या लिफाफे जैसे कुछ भी हो जो आज आमतौर पे चीजों में होते हैं, तो उनका क्या हुक्म है? जी, उनका भी यही हुक्म है कि अगर वो तस्वीर आपको बड़ी नजर आती है, बात जो अखबारात पर है वो तस्वीरें छोटी होती है, अगर दाएं बाएं पड़ी हुई हो तो उनकी मौजूदगी में नमाज हो जाती है। जी, मोहम्मद शाह नवाज रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उस्ताद जी, ये इजी पैसे वाले अकाउंट में 2000 डालने पर 50 मिनट कॉल के देते हैं, इसके लिए क्या हुक्म बनेगा? अकाउंट में अगर आप 2000 हमेशा रखें तो आपको वो मिलता रहता है, इसको नाजायज लिखा गया है। ये जी कर्ज है ना, कर्ज इसका। हाँ जी। आगे जी है आमिर, आमिर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत अभी आपने फरमाया कि जैसे कि एक मुखन्नस है और अगर वो उसमें दोनों सूरतें पाई जाती हैं तो उसके साथ निकाह जायज नहीं। और जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ मुआशरे में जिस तरह से ये ख्वाजा सरा होते हैं, नाच गाना वगैरह करते हैं, और लेकिन ये बुनियादी तौर पे ठीक होते हैं, मर्द होता है पूरा और बिल्कुल वो सही मर्द के तरह ही तमाम उसमें खुसूसियात होती हैं। अगर वो नाच गाना छोड़ दे और वो मर्द ही है, उसके बीच में औरतों वाली खुसूसियत कोई नहीं है, लेकिन ये कि उसके बोलने चलने का अंदाज उसी तरह से उसमें निस्वानियत है और उसी तरह से वो चलने में वो लोच है जिस्म में, अगर वो अब ये तमाम चीजों को छोड़कर शादी करना चाहे, निकाह करना चाहे औरत से, तो फिर क्या वो जायज है? वो किया जा सकता है किसी औरत का निकाह उसके साथ? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। निकाह के लिए उसका मर्द होना लाजिम है। वो चूंकि मर्द है, बाकी उसने तो अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा है, तो मर्द है, उसका निकाह बिला तामुल जायज और बिल्कुल दुरुस्त है। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह। यासिर मुनीर अब्बासी साहब। उस्ताद जी, ये थोड़ा मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्या ये जो होमोसेक्सुअल जो है इसमें मर्द के जैसे आपने फरमाया ये खुंसा होता है, इसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं, लेकिन क्या ये ऐसा है कि एक मर्द है वो भी क्या अपना औरत को कन्वर्ट कर लेता है और औरत मर्द को कन्वर्ट कर लेता है? आजकल ऐसा ऐसा भी होता है, या जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाती है फिर वो होता है? थोड़ा इसकी तफसील थोड़ा मुझे समझ नहीं आई उस्ताद जी, ये थोड़ा। जी देखिए, हाँ ऐसा भी मुमकिन है। मर्द अच्छा। होता है वो औरत बन जाता है, औरत होती है वो मर्द बन जाता है। ये आज मुमकिन भी है और आजकल वाकई भी है। तो अगर ये मुकम्मल तौर पर किसी औरत में तब्दील हो चुका हो या औरत किसी मर्द में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी हो, तो उसके वही आकाम होंगे जिसमें वो मुकम्मल कन्वर्ट हो चुका है। बाकी अगर कोई इस तरह बन जाता है तो इस तरह बनना हराम और नाजायज है। यानी इसको हम तगयीर खल्कुल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला की तख्लीक को मुतगैर करना। तो मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन हो जाए तो उसका वही हुक्म होगा। अगर किसी मेडिकली तौर पर ये बिल्कुल मुमकिन हो तो फिर ठीक है, आकाम तो वही होंगे जिसका बना है, लेकिन इस तरह कन्वर्ट होना नाजायज हराम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद जी। ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज। फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, अभी हम लोगों ने जिन्स की तब्दीली के सिलसिले में जो पहला हम लोगों ने वो पढ़ा, आपने फरमाया कि एक आदमी के पास दोनों अलामतें हैं तो उनका निकाह दुरुस्त नहीं, नाजायज है उनका निकाह। तो मुफ्ती साहब, तो इनके अंदर जिनसी ख्वाहिश तो होगी, तो फिर अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर एक मर्द है, मर्द, उसको निकाह के मौके मुयस्सर न हो तो वो जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए क्या करेगा? शरीयत ने इसका हल दिया है। वो उसके लिए तो अपने आप को कंट्रोल करेगा, अपने आप के लिए रोजे रखेगा ताकि उसकी शहवत टूटे। तो आम बंदे के लिए भी हुक्म है। और जिसका खारिज में जी जिनसी शहवत को करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए तो बढ़कर ये हुक्म होगा कि अपने आप को इन चीजों से दूर रखे। और साथ साथ ये है कि वो अपना करे, रोजों की तरतीब रखे ताकि उसको जिनसी शहवत ये चीज ना आए। और ऐसा मुमकिन है, दुनिया में सिर्फ इनका मसला नहीं है, ऐसे कई लोग गुजरे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की और इफ़त और पाकदामनी के साथ भी रहे। मैं किसी मौका पर उन उलमा का तज़किरा भी अर्ज करूंगा कि जिन्होंने सिर्फ इल्म को मलहूज रखते हुए शादी नहीं की। वैसा मुमकिन है, बस अपने आप को फिर कंट्रोल करें। जी, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद खालिद खान साहब। जी उस्ताद जी, दो सवालात हैं। एक तो ये है कि जो खुंसा है जिसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं कुदरती तौर पे, अब अगर इसकी तजवीज़ और तदफीन होती है तो कौन धुलाएगा, क्या करेगा?
खुनसा की जी, इस पर मैं इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरा सवाल है उस्ताद जी, कल आपसे वो उसकी सजदे की बात हो रही थी, नमाज के अंदर क़याम की कुछ की, तो अगर हुजूम हो जैसे हरम वगैरह में होता है, सामने स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो क्या हम उसके ऊपर सजदा कर सकते हैं और हम उस लिहाज से नीचे हों और जहाँ सजदा कर रहे हैं ऊपर हो? बस एक हाथ अगर ऊंचा है तो फिर तो सजदा नहीं होगा, और अगर उससे कम कम है, और अमूमन सीढ़ी जो होती है वो एक बालिश होती है, उस पर सजदा मुमकिन है, जायज हो जाएगा। अच्छा, एक हाथ आप की तारीफ क्या है, उंगली के पोरे से लेके पूरा आपके कंधे तक? कोनी तक, अच्छा, कोनी तक जिरा पूरे इसको हाथ। कहते हैं, हाथ, हाँ, ये जिरा कहलाएगा, एक जिरा। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह उस्ताद जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, आप छुट्टी करिए, मेरे ख्याल में मौलाना तशरीफ नहीं ला सके, आजकल वो उमरा पर हैं, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।